आप लोग थोड़ा सा भी न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो रिसेंट टाइम में आप लोगों को पता लगा होगा कि हमारी सरकार बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है यूएस डॉलर्स के। कोई भी फंक्शन हो सोना नहीं खरीदेंगे और उन लोगों के भी खिलाफ है जो यूएस डॉलर्स को खरीदते हैं और आईएनआर को हमारे बेच देते हैं। इस स्टेटमेंट ने कि गोल्ड को खरीदना कम करो और बाहर काम करना बंद करो और वर्क फ्रॉम होम करो, इसने बहुत सारे लोगों को एक शॉक में डाल दिया है। गोल्ड खरीदने को बंद करो, उस स्टेटमेंट के बाद से कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक जो है 40% डाउन हो गया है, वाइपिंग आउट 27,000 करोड़ रुपीस। हालांकि उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी रही है लेकिन फिर भी 40% स्टॉक, किसी स्टॉक का डाउन हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। और जबकि खुद प्रधानमंत्री ही आपके बिजनेस के खिलाफ बोल रहे हैं। वेलकम टू क्रिएट द ट्रेडर। और आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं, आज हम एक ऐसा वे ढूंढेंगे जिसमें आप यूएसडीटी या यूएस डॉलर जो है आसानी से खरीद पाओगे, उसको बेच भी पाओगे विदाउट इवन गेटिंग नोटिस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो आजकल जो है इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, बैंक्स के रूल्स बदल गए हैं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। और इस अकाउंट फ्रीज के चक्कर में वो लोग लपेट में नहीं आ रहे जिनके पास बहुत सारे पैसे, जैसे 100-200 करोड़ का जो स्कैम करते हैं, वो लोग लपेटे में नहीं आ रहे। लपेटे में वो आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अकाउंट में ही मुश्किल से 10-20 हज़ार या शायद उससे भी कम है और उनका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, और जिनका बैंक अकाउंट भी सिर्फ एक ही है और वो लोग फंस कर खड़े हो गए हैं। बहुत लोग ऐसे बैंक अकाउंट फ्रीज की न्यूज़ भी आ रही है। एग्जाम मार्केट्स में जो ट्रेड करते हैं, एग्जाम के ब्रोकर से जो विड्रॉल आता है उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। दूसरी बात, जो एग्जाम ब्रोकर विड्रॉल जो तुम्हें ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफर करने के लिए देता है वो पीएसपी का यूज़ करता है, यानी कि वो ऑलरेडी इंडियन कंपनीज या इंडियन यूज़र से कुछ इंडियन यूज़र से कांटेक्ट में रहते हैं, वो लोग उनको अपना यूएस डॉलर भेज देते हैं। और वो कंपनीज जो हैं उनके पास जो आईएनआर होता है, इंडियन रुपी होता है, वो उनसे लिस्ट लेते हैं कि किन किन लोगों को विड्रॉल्स भेजने हैं, मतलब यानी कि किन किन लोगों को पैसे भेजने हैं। और जैसे ही वो एग्जाम से विड्रॉल भेजते हैं, वो एग्जाम से मतलब एग्जाम उनको डॉलर्स दे देता है और वो कंपनीज जो है हम लोगों को हमारा विड्रॉल दे देती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपका एग्जाम से कोई भी विड्रॉल आता है या किसी भी और फॉरेक्स ब्रोकर से जो इंडिया में इलीगल है, इंडिया में बैन है, उससे विड्रॉल आता है तो उसका किसी और कंपनी या किसी और यूजर या किसी और यूपीआई ट्रांजैक्शन के साथ आता है। और यूपीआई ट्रांजैक्शन आईएमपीएस में फ्रीज करना, डिस्प्यूट करना ट्रांजैक्शन में बहुत आसान हो जाता है। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि डिस्प्यूट कर देते हैं ट्रांजैक्शंस में। कुछ जो है सरकार भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई इस मामले में, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी यूज़र, हमारे इंडिया का कोई भी नागरिक जो है गलती से भी किसी भी तरीके से यूएस डॉलर्स खरीदे। सच में एक ऐसा वे है जिसकी वजह से तुम सरकार के रेडार से भी बच सकते हो, यूएस डॉलर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, वो भी सेम एक्सचेंज रेट पर। यस, सेम एक्सचेंज रेट पर। और यानी अगर सेम एक्सचेंज रेट भी नहीं मिला तो थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन क्या तुम खरीद कर सकते हो? यस। इसका मैं एक बहुत अच्छा जो है सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका वो सॉल्यूशन जो है पूरी तरीके से आप समझ जाओगे कि क्या करना है हमें, कैसे करना है और क्या ध्यान से समझना है हमें। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी और तुम्हारा बैंक अकाउंट रिस्क पर आ जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कि करना क्या है। 1, आपको लेने हैं 2 बैंक अकाउंट्स, 2 बैंक अकाउंट खुलवाने हैं आपको जीरो बैलेंस के। कोई मिनिमम बैलेंस खुलवाने की जरूरत नहीं है, 10,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख वाला नहीं। मिनिमम बैलेंस वाला, जो जीरो बैलेंस वाला 2 बैंक अकाउंट्स खुलवाओ। किसी में भी खुलवा सकते हो, कोटक में भी खुलवा सकते हो, इंडसलैंड में भी खुलवा सकते हो, बहुत सारे बैंक्स हैं। 2 बैंक अकाउंट्स पहले खुलवाओ और आपके पास मिनिमम 20,000 रुपये होने ही चाहिए। अगर आपके पास इससे कम भी है तो अभी पहले आप अपनी सेविंग्स करो और 20,000 के मार्क तक पहले पहुंचो। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे होंगे। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता है या ज़्यादातर ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है जो जिनकी सेल्फ इनकम है, जिनकी सैलरीड इनकम नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो P2P ट्रांजेक्शन है, थोड़ी छोटी मोटी ट्रेडिंग है। एग्जाम में 10,000 डालना, फिर उसमें से थोड़ा प्रॉफिट बनाकर पूरा ले लेना, 10,000 प्लस प्रॉफिट ले लेना, या थोड़ा सा ही प्रॉफिट बनाकर ले लेना, फिर उसमें लॉस हो जाना तो फिर वापस डिपॉजिट करना। इस चक्कर में ही बैंक फ्रीज होता है। बैंक समझ जाता है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन हो रही है, P2P ट्रांजेक्शन हो रही हैं और तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। बैंक अकाउंट ऐसे ही फ्रीज नहीं होता। मान लीजिए कोई किसी ने, एक बंदे ने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा, तीसरे ने चौथे को भेजा, चौथे ने पांचवें को भेजा और पांचवें ने कोई पेमेंट तुम्हें करनी थी तो तुम्हारा भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और इन सब 5 बंदों का लाइन से बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। इसको कहते हैं लेयर्स। जब तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज होता भी है तो उसमें लेयर भी लिखी आती है। बैंक तुम्हें ये भी बताता है कि लेयर क्या होती है। और बैंक अकाउंट एक बार फ्रीज हो गया ना यार, ट्रस्ट मी, कितनी ही मेहनत कर लो नहीं होगा अनफ्रीज, नहीं होगा अनफ्रीज। वो भूल जाओ वो पैसे, अगर उसमें कुछ पड़े भी है ना, उस पैसों को भूल जाओ। कल को बाय चांस कुछ ऐसी चमत्कार हो जाता है कि हो गया अनफ्रीज तो अलग बात है, लेकिन उस पैसों को भूल जाओ अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज हो रखा है तो। तुम्हारे पास 20,000 रुपये भी हैं और 2 बैंक अकाउंट्स हैं। अब तुम्हें ये क्या करना है, 2 बैंक अकाउंट्स के बीच में कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई एक भी ट्रांजैक्शन मत करना। और कोशिश करना 2 बैंक अकाउंट जो बना रहे हो
अलग अलग नंबर में बनाओ, यानी कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए और 2 नंबर होने चाहिए। भले ही सेम आधार कार्ड पैन कार्ड पे चलेंगे, लेकिन तुम्हारे पास 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। एक बैंक अकाउंट पे एक नंबर से एक बैंक अकाउंट और दूसरे नंबर से दूसरा बैंक अकाउंट, और इन दोनों बैंक अकाउंट्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। 1 रुपए तक की भी ट्रांजैक्शन इन दोनों बैंक अकाउंट के बीच में कभी मत करना, चाहे तुम्हारे साथ अनफ्रीज से पहले हो या फ्रीज के बाद में हो, वो ये सब नहीं देखते हैं। एक भी चीज़ इन दोनों बैंक अकाउंट के बीच में लिंक नहीं होनी चाहिए। एक भी ट्रांजैक्शन कुछ भी मत भेजना इन दोनों बैंक अकाउंट्स के बीच में। हमारे पास 2 बैंक अकाउंट है। ज़्यादातर जो ट्रेड करते हैं और ये जो वीडियो देख रहे होंगे, ज़्यादातर वो लोग ब्रोकर्स में $100 या $200 से ज़्यादा नहीं डालते हैं। मैक्सिमम करके $500 डाल लेते हैं, $1000 डाल लेते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जनता है वो $100-200 वाली ही है, यानी कि वो 8 से 10,000 रुपये ब्रोकर्स में डिपॉजिट करते हैं, उसमें से $10-15 का प्रॉफिट करते हैं और फिर निकल जाते हैं। और वो विड्रॉल तो $10-15 क्रिप्टो में नहीं ले सकते, क्योंकि क्रिप्टो में लेने की मिनिमम डिपॉजिट है मिनिमम विड्रॉल है $50 का। अब $50 एक बारी में बनाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50% का रिटर्न हो गया है वो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास 2 बैंक अकाउंट है। एक बैंक से तुम्हें डिपॉजिट करना है, तुमने डिपॉजिट ब्रोकर में किया, ठीक है। आई विश तुम्हारा प्रॉफिट हो जाए। तुम्हारा प्रॉफिट हो गया $20 का। अब तुम चाहते हो वो $20 या पूरे $120 जो डिपॉजिट प्लस विड्रॉल है वो तुम विड्रॉ करना चाहते हो। अब तो या तो $20 अगर तुम्हें प्रॉफिट करना है विड्रॉ तो वो कर सकते हो, या पूरा डिपॉजिट प्लस विड्रॉल भी कर सकते हो। तो अब पूरा $120 या मान लेते हैं हम $20 तुमने सिर्फ विड्रॉल अपना जो अपना तुमने प्रॉफिट लिया है वही विड्रॉ करना चाहते हो, तो $20 उसी बैंक अकाउंट में वापस विड्रॉ लो। अब तुमने डिपॉजिट भी इसी बैंक से किया, विड्रॉल भी इसी बैंक अकाउंट से लिया। और माइंड इट, जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज होते हैं वो विड्रॉल्स पे होते हैं, डिपॉजिट्स पे कभी नहीं होते। लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी हमने तभी 2 बैंक अकाउंट खोले हैं। डिपॉजिट भी इसी बैंक अकाउंट से करो, विड्रॉल भी इस बैंक अकाउंट से। जब तुम्हारा विड्रॉल आ जाए तो मान लेते तुम्हारा $20 का विड्रॉल आ गया। अब $20 जाकर तुम अपने बाइनेंस में या किसी भी क्रिप्टो में सीधा उसके USDT खरीद लो। अब आई नो USDT का प्राइस उस पर बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, तो तुम्हें USDT में P2P ट्रांजेक्शन करनी कैसे है, अब वो ध्यान से सुनो। तुम उसमें एक एडवर्टाइजमेंट डालोगे, बाइनेंस में पोस्ट करने के लिए आता है एड्स, ठीक है, और सीधा एक्सचेंज रेट पर डालो। अगर तुम एक्सचेंज रेट पर ऐड डालोगे ना तो माइंड इट, और विड्रॉल लेने से पहले ही ऐड डाल देना। जब तुम्हारी वो ऐड के लिए आ जाए तो बैंक अकाउंट एकदम से फ्रीज नहीं होता है। बैंक अकाउंट को फ्रीज करने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं अगर NEFT ट्रांजेक्शन हुई होगी तो, और UPI ट्रांजेक्शन में भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं। जैसे तुम विड्रॉल लो, अपने बाइनेंस पे एक ऐड पोस्ट कर दो, और एक्सचेंज रेट पर ही करना। तुम्हारे एक्सचेंज रेट पे ऐड डालने से ये फायदा होगा कि तुम एक्सचेंज रेट पर डाल रहे हो लेकिन बाकी सब एक्सचेंज रेट से बहुत ज्यादा कम में डाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी को तुम USDT बेचोगे, ठीक है, तो तुम एक्सचेंज रेट पर बेच रहे हो, जो कि लोग एक्चुअली में चाहते हैं, उनको बहुत महंगा पड़ता है खरीदना USDT, ठीक है। अगर तुम एक्सचेंज रेट पर ही बेचोगे तो तुम्हें भी फायदा, उसे भी फायदा है, ठीक है। और उससे P2P ट्रांजेक्शन करके इससे तुम्हारा लॉयल कस्टमर बेस बन जाएगा। तुम्हें लोगों को समझ आ जाएगा कि फिर वो लोग तुमसे ही ट्रांजेक्शन करेंगे। और अगर सेम ही कुछ लोगों से, चुनिंदा लोगों से ट्रांजेक्शन होगी तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। अब उसी के पास USDT तुमने खरीद दिया $20 का, बाइनेंस से ऐड पोस्ट कर दी, और ऐड में तुम्हें कोई INR देने के लिए तैयार है, और वो $20 तुम्हें एक्सचेंज रेट पर खरीदने के लिए तुमसे तैयार है, क्योंकि तुमने ऐड भी एक्सचेंज रेट की ही पोस्ट करी थी। अब ऐड एक्सचेंज रेट की पोस्ट करने में जब तुम $20 लोगे वो इस दूसरे बैंक अकाउंट में लोगे, ठीक है। और अब वो तुम्हारा एक लॉयल कस्टमर बन चुका है। अब वो हर बार जब भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो तुमसे ही करेगा, और एक बार लॉयल कस्टमर बन गया तुम्हारा तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन तुम्हारे इस बैंक अकाउंट में उसी से होगी, या और भी 5-6 लोगों से होगी। तो वो 5-6 लोग या 8-10 लोग तुम्हारे रेगुलर हो जाएंगे। बहुत अलग अलग लोग नहीं होंगे, बहुत रैंडम लोग नहीं होंगे, वही लोगों से सेम बार तुम कर रहे होगे। तो इस बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब तुम इस बैंक से डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल को ये बैंक अकाउंट फ्रीज भी होता है, कोई बैंक अकाउंट तुम्हारा, यही चीज तुम्हें करती रहना, रिपीट, इससे तुम्हारा दिमाग भी खराब नहीं होगा और सही भी चलेगा तुम्हारा। और यही चीज तुम अगर रिपीट करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कल को तुम्हारा ये वाला बैंक अकाउंट फ्रीज हो भी जाता है बाई चांस, और इसमें पैसे 500 या 1000 रुपए से ऊपर मत रखना कल को, ताकि फ्रीज भी होए तो तुम्हारे से 500-1000 रुपए के ज्यादा दुख ना हो। नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए 500 या 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन के लिए ही रखना है इस बैंक अकाउंट को, और ज्यादा खर्च करने की कोशिश इसी बैंक अकाउंट से करना, क्योंकि पता नहीं है कब फ्रीज हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जब इस अकाउंट से खर्च करोगे तो तुम्हें ये रहेगा कि चलो कोई बात नहीं, 200, 300, 500 रुपए ही अटके हैं, इतना कोई दुख नहीं होगा तुम्हें। और इन दोनों बैंक अकाउंट के बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। इन दोनों बैंक अकाउंट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही था एक मेथड जिसके वजह से तुम सरकार से भी बच सकते हो और कोई भी तरीके से बच सकते हो अपने डॉलर्स खरीदने और बेचने से, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, और कोई मैं ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा इलीगल एक्टिविटी कि तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग करो या कुछ भी ऐसी ट्रांजेक्शंस करो, लेकिन ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें बताने के लिए थी कि एक ऐसा तरीका भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक ऐसा तरीका भी है जिससे तुम लीगलाइज्ड वे में कर सकते हो, एक ये लूप होल है,
ठीक है, आई डोंट रिकमेंड कि तुम ये चीजें करो, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। और आगे भी चीजों को ध्यान रखना कि कोई भी इलीगल आप मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीजें नहीं कर रहे हो, हवाला नहीं कर रहे हो, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, चाहे तुम कितने ही तेज हो, लेकिन गवर्नमेंट पकड़ लेती है। ठीक है, तो आराम से और ध्यान से करना। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि तुम्हें प्रॉफिट ही हो। ऑब्वियसली ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है वैसे ही, और ऊपर से गवर्नमेंट भी बैंक फ्रीज कर देती है। जो थोड़ा बहुत हमारा विड्रॉल बनता है $20-30 का, उसको भी फ्रीज करने के चक्कर में फंसी रहती है। मेरा सरकार से ये सवाल है, जो 100-200 करोड़ का स्कैम कर देते हैं, जो स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ों का स्कैम कर देते हैं, उनका क्या हुआ? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते हो तुम लोग? हाँ, वो तो 1000-2000 करोड़ का स्कैम कर रहे हैं, यहाँ 2-3 हजार लोगों के लिए तुम आम जनता को परेशान कर रहे हो। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉप फर्म के बारे में जो बहुत टाइम से स्कैम कर रही है और लोगों को लग रहा है वो लेजिट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।